मोलालिटी का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है फाइंड मोलालिटी इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। मोलालिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे? तो वो निकलता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है NH3 का? 0.85। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? तो हमने कैलकुलेट कर लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 3 हैं, तो 3 × 1 यानी 3। 14 + 3 17 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। वैल्यू रख दी हमने। देन मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता नहीं है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डेंसिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है आपकी 1.2 एंड वॉल्यूम है आपका 100 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका आ गया 120 ग्राम। ठीक है, अब हमें चाहिए था मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकालेंगे? कोई भी सॉल्यूशन आपका दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के मास में से हमने क्या किया? ये जो आपका सॉल्यूट का मास है इसको हमने माइनस कर दिया। तो क्या आ गया? 120 - 0.85 यानी 119.15 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमने वैल्यू रख दी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट आपका आया था ग्राम में, बट हमें चाहिए था केजी में, इसलिए हमने थाउजेंड से इसको डिवाइड किया। सॉल्व किया हमने, तो आ गया 0.419 यानी अप्रोक्सीमेटली 0.42 m आ गई इसकी मोलालिटी। अगर इस वीडियो को आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं।